मैं तो सदा से ही आपको यही कहता आ रहा हूं, आप ये सब छोड़ने पकड़ने के चक्कर में ना पड़ो, आप केवल प्रभु के नाम को पकड़ो, आप नाम रटो, नाम जपो, आप सत्संग की शरण में जाओ। आपके लिए जो ठीक होगा, प्रभु जानते हैं ना, आपके लिए जो ठीक होगा वो जीवन में रह जाएगा, जो नहीं होगा वो अपने आप हट जाएगा। और मैं तो आपसे एक साधक की भांति अपना ये अनुभव ही कह रहा हूं, रस बल छुटे जो विषय रस, तब पावे विश्राम। जब भीतर से उस विशुद्ध रस की अनुभूति होती है, जब राम मीठे लगते हैं, फिर ये सब अपने आप फीका लगने लगता है। आपके सामने मीठा फीका फल रखा हो और आप जानते भी हो कि ये मीठा है, ये फीका है, उसके बाद कौन फीका उठाकर खाता है? सहज ही गति मति मीठे में ही होती है। तो ऐसे जब प्रभु के रूप के माधुर्य का, नाम की माधुरी का, रूप की माधुरी का, लीला की माधुरी का जब अनुभव हो जाता है, फिर किसी अन्य विषय में मन क्यों जाएगा, कैसे जाएगा? तभी तो 2 दिन पहले आपसे कह रहा था कि ऐसे बच्चों ने कुछ कहा और वो बात लग गई, उन्होंने कहा आप तैयार हो गए, तो मुझे लगा हम तैयार होते हैं क्या, प्रभु कुछ और कराना चाहते होंगे, प्रभु की कुछ और इच्छा होगी। तो मैंने कहा नहीं भाई, ये तो ठीक नहीं है। और दूसरी बात और सच्ची बात कि अब मन की रुचि भी नहीं है। लंबे काल तक आपके द्वारा वही तो हो पाता है ना जिसमें आपके मन की रुचि होती है। मन की रुचि ना हो, थोड़ी देर के लिए भले आप कर लो, कोई आपसे करा ले, पर उसमें निरंतरता नहीं रह सकती। अरे ये तो आंखों देखा अनुभव है, प्रमाण मनम। जिसकी ओर कल मन दौड़ कर जाता था, जो कल मन को बड़ा रुचता था, जो कल मन को बड़ा प्यारा लगता था, आज वही बाहर लगता है, आज वही सब बाहर लगता है, वही सब बंधन लगता है। अपने अपने इसी अनुभव को आधार मानकर आपसे कह रहा हूं, आप लगे रहना, लगे रहना। भक्ति सर्व समर्था है, वो पहले त्रिताप से आपको मुक्त करेगी और अंतर का मार्जन करेगी, और फिर सद्गुणों से आपका श्रृंगार करके आपको प्रभु की गोद में बैठा देगी। आप भी फिर ईमानदारी से कह पाओगे, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीर। अरे घर परिवार में कितनी बार केवल इसी बात के लिए झंझट हो गया। सास ननद कहती थी कि तुम राजरानी हो, तुम पट्ट महिषी हो, बोले क्या क्या इस प्रकार बने रहना तुमको शोभा देता है? कसूबी सारी। उदाबाई तो कभी कभी कह दिया करती थी, बोले ऐसा लगता है कि जैसे ये सब, ये जो मुड़ मुड़ाए ये सब है ना, यही तुम्हारे रिश्ते नातेदार हैं, हमसे तो कोई नाता है नहीं तुम्हारा, इस परिवार से तो तुम्हारा कोई संबंध लगता नहीं, तुमको देखकर ऐसे लगता है इन्हीं से तुम्हारा संबंध है। और भाई साहब भीतर ही भीतर प्रसन्न होती थी। अरे मेरा भाग्य जगा है, भाग जगा म्हारा साध संगत सु, सावरिया के बट की। नित उठ हरि जीरा दर्शन पास्या, नाचा दे दे चुटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अटकी। सहज ही रुचि उस ओर है, वही प्रिय लगता है। अब एक और रत्नजड़ित आभूषण रखे हैं, अमूल्य वस्त्र हैं, फिर बाईसा किसका चयन करती है? कि वो कसूबी सारी, वो तुलसी की माला, अगर वही मुझे रुचती है, वही मुझे सुहाती है कि सांवरियारा दर्शन पास्यु, पहर कसूबी सारी। श्याम मन चाकर राखो जी, सांवरिया चाकर राखो जी। और वैसे भी भाई साधु के वेश में, संत के वेश में तो सभी देवता वास करते हैं। संत में देव वास होता है, उसका वेश ही और अंतर को पवित्रता की अनुभूति कराने वाला है। पर वो किसी लोभ से ओढ़ा ना जाए, वो किसी लोभ से ओढ़ा ना जाए, लोभ से पहना ना जाए।
जब मन चित्त हो जाए ऐसा भजन की कृपा से, सत्संग की कृपा से, जब मन हो जाए ऐसा, जब कुछ और रुचे नहीं,